बहुत समय पहले बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। गांव में एक व्यक्ति था जो हमेशा दुखी और परेशान रहता था। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। वह बुद्ध की ख्याति सुनकर उनसे मिलने आया और पूछा, तथागत, मैं दुखी क्यों रहता हूं? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम अपनी इच्छाओं का पीछा करते हो। तुम्हारे पास जितना है वह पर्याप्त नहीं लगता, और जितना नहीं है उसकी चिंता करते हो। वह व्यक्ति अचरज में पड़ गया और बोला, लेकिन इच्छाएं तो स्वाभाविक हैं, सभी को कुछ न कुछ चाहिए होता है। बुद्ध ने एक छोटा उदाहरण दिया। उन्होंने एक पात्र में पानी भरा और कहा, यह पात्र तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब यह भर जाता है तो और अधिक पानी इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि यह पहले से ही पूर्ण है। यदि तुम और पानी डालोगे तो वह बह जाएगा और व्यर्थ होगा। उसी प्रकार जब तुम अपनी आवश्यकताओं से अधिक पाने की इच्छा रखते हो तो वह दुख का कारण बनता है। वह व्यक्ति सोचने लगा और बोला, तो फिर क्या मुझे इच्छाओं को त्याग देना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, इच्छाओं का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें समझना चाहिए। अगर तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे मन को शांति से भरने के बजाय उसे परेशान करती हैं, तो उन्हें कम करो। आवश्यकता जितनी होगी उतना पाओ, और जो है उसे स्वीकार करो। बुद्ध ने आगे कहा, संतोष मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। जो संतोषी है वह सबसे धनी है, क्योंकि उसे अपने पास जो कुछ है उसमें खुशी मिलती है। यदि तुम अपनी इच्छाओं और लालसाओं को त्याग सकते हो और अपने भीतर की शांति को खोज सकते हो, तो तुम्हारा दुख भी समाप्त हो जाएगा। वह व्यक्ति समझ गया कि उसका दुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि उसकी मानसिकता में था। उसने बुद्ध के मार्गदर्शन को अपनाया और धीरे धीरे अपने मन को शांत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे सच्ची शांति और सुख का अनुभव होने लगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातें गहराई से समझने के बाद अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू किया और उन चीजों पर ध्यान देना सीखा जो उसके पास थीं, बजाय उन चीजों के जो वह पाना चाहता था। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि पहले उसकी सारी समस्याएं और दुख उसकी इच्छाओं और असंतोष से उत्पन्न होते थे। अब वह सुबह उठकर सबसे पहले अपने जीवन में मौजूद छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता था। उसे अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और जीवन की साधारण खुशियों में संतोष मिलने लगा। वह ध्यान करने लगा, जिससे उसका मन शांत रहने लगा और धीरे धीरे उसकी आंतरिक शांति बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसने गांव के अन्य लोगों के साथ भी अपनी इस नई समझ को साझा करना शुरू किया। लोग उसकी बातों को सुनते और समझते कि किस प्रकार बाहरी वस्तुओं की असीमित चाह और उनके पीछे भागना ही असल दुख का कारण है। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सरल जीवन जीना और वर्तमान में संतुष्ट रहना ही असली सुख का स्रोत है। इस प्रकार न केवल उस व्यक्ति ने अपने दुख से मुक्ति पाई, बल्कि उसने अपने गांव के अन्य लोगों को भी शांति और संतोष का मार्ग दिखाया। गांव में धीरे धीरे एक सकारात्मक परिवर्तन आया और लोग पहले से अधिक संतुष्ट और खुश रहने लगे। बुद्ध का यह उपदेश सैकड़ों वर्षों से मानव जीवन को एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सुख और दुख हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण रखना सीख लें और जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्टि महसूस करें, तो हम जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में शांति और संतोष आने के बाद वह पूरी तरह बदल गया था। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान बनी रहती थी और उसकी आंखों में अब वह बेचैनी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। वह समझ गया था कि जीवन में असली धन बाहरी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और शांति में है। गांव में उसकी इस बदलाव को देखकर लोग चकित थे। लोग पूछते, तुम्हारे पास तो पहले से ही सब कुछ था, फिर अचानक से यह शांति और संतोष कहां से आ गया? वह विनम्रता से कहता, यह शांति और संतोष मेरे पास पहले भी था, लेकिन मैंने इसे ढूंढने के लिए कभी अपने भीतर झांका ही नहीं था। बुद्ध ने मुझे सिखाया कि जो मैं बाहर ढूंढ रहा था वह मेरे भीतर ही था।
धीरे धीरे वह गांव के लोगों के बीच एक मार्गदर्शक के रूप में पहचाना जाने लगा। जब भी किसी को जीवन में कठिनाई या दुख महसूस होता, वे उस व्यक्ति के पास सलाह लेने आते। वह उन्हें बुद्ध के उपदेश और अपनी खुद की अनुभव की बातें बताता। वह सिखाता, तुम्हारे दुख का कारण बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपनी इच्छाओं को कम करके संतोष से जीना सीख लोगे तो हर स्थिति में खुश रह पाओगे। उसकी बातें सुनकर लोग अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने लगे। उन्होंने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना शुरू किया और अपने आसपास की साधारण खुशियों में संतोष पाना शुरू किया। परिणाम स्वरूप गांव के लोग अधिक शांत और सुखी हो गए। अब वहां वैसा तनाव और असंतोष नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। गांव में एक तरह की सामूहिक शांति और संतुलन आ गया था। कई वर्षों बाद जब बुद्ध फिर से उस गांव से गुजरे तो उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उसकी आंखों में स्थिरता और शांति पाई। बुद्ध ने उससे पूछा, अब बताओ, क्या तुम अब भी दुखी हो? वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, तथागत, आपने मुझे वह सच्चाई दिखाई जिसे मैंने पहले कभी नहीं समझा था। अब मुझे समझ में आ गया है कि दुख और सुख मेरे मन के निर्माण हैं। जब मैंने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लिया और अपने जीवन में संतोष पाना शुरू किया, तब से मेरा दुख समाप्त हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सही मार्ग मिल गया है। याद रखो, यह मार्ग जीवन भर के लिए है। इसे हमेशा बनाए रखना और अपने आसपास के लोगों को भी इस शांति का अनुभव कराने की कोशिश करना। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं यह सीख सभी को सिखाने का प्रयास करूंगा ताकि सभी लोग अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकें। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध के उपदेशों का पालन करता रहा और गांव में एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में पहचाना जाने लगा। बुद्ध का यह संदेश गांव-गांव तक फैला और लोग जीवन की सच्ची शांति और संतोष को समझने लगे। इस प्रकार एक व्यक्ति की जागरूकता ने पूरे गांव को बदल दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने दुख के मूल कारणों को समझ लें और अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें, तो न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। बुद्ध का उपदेश सदा के लिए यह संदेश देता है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में है। यह कहानी इस बात का भी प्रतीक है कि बाहरी दुनिया को बदलने के बजाय जब हम अपने भीतर के दृष्टिकोण को बदलते हैं, तभी हमें वास्तविक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।